जय माँ सरस्वती फ्रेंड्स। आप सभी का माँ वैष्णो देवी एजुकेशन एकेडमी प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। मैं रीना आज आपको नंबर सिस्टम पढ़ाने जा रही हूँ। चलिए, संख्या पद्धति में हम लोग पढ़ेंगे कि कितने प्रकार की संख्याएं होती हैं और संख्याओं का योग कैसे निकालते हैं, इन सब के बारे में। और कुछ PYQs भी कराऊंगी जो कि SSC GD और UP कांस्टेबल से रिलेटेड होंगे। चलिए, हम जानते हैं कि संख्याएं कितनी होती हैं? 10। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब देखिए संख्याओं के प्रकार। पहला क्या है? प्राकृतिक संख्याएं। तो प्राकृतिक संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं? जो हमारी गिनती में प्रयोग की जाती हैं। तो हमारी गिनती में हम लोग 1 से स्टार्ट करते हैं, 0 से भी होता है, लेकिन 0 आ जाता है वो पूर्ण संख्या। तो 1 से प्रारंभ होने वाली और अनंत तक को जाने वाली संख्याएं क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्याएं। अब पूर्ण संख्याएं जिन्हें हम होल नंबर भी कहते हैं, तो इसको हम W से डिनोट भी करते हैं। तो ये क्या होती हैं? 0 से प्रारंभ होती हैं। अब ये कह सकते हैं कि पूर्ण संख्याओं में प्राकृतिक संख्याएं इंक्लूड होती हैं। क्यों? क्योंकि 0 अगर ऐड कर दिया जाएगा तो वो प्राकृतिक संख्याएं हैं, तो वो पूर्ण संख्याएं हो जाएंगी। अब आते हैं पूर्णांक में। पूर्णांक को इंग्लिश में इंटीजर्स कहते हैं। तो सभी नकारात्मक और सकारात्मक संख्याएं, यानी कि नेगेटिव नंबर और पॉजिटिव नंबर्स, इनके बीच में 0 भी होता है। तो ये कह सकते हैं कि जो नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर्स होते हैं उन सबको हम क्या कहते हैं? इंटीजर्स, यानी कि पूर्णांक। अब आते हैं सम संख्याएं। सम संख्याएं क्या होती हैं? जो 2 से विभाजित हो जाती हैं। वे सभी संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाती हैं वे सम संख्याएं कहलाती हैं, इवन नंबर्स। अब देखिए, जो 2 है, 2 क्या है? एक सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है, और सबसे छोटी अभाज्य है। ठीक है, इसलिए ये याद रखिएगा क्योंकि 1 मार्क में आ जाता है। आगे चलते हैं। विषम संख्याएं, ऑड नंबर्स भी बोलते हैं इन्हें। तो विषम संख्याएं क्या होती है? जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं, यानी कि 2 से विभाजित ना होने वाली संख्याएं क्या होती हैं? विषम संख्याएं, जैसे 1, 3, 5, 7 एक्सेट्रा। अब आते हैं अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं यानी कि प्राइम नंबर्स। ये क्या होते हैं? तो जो खुद से और एक को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से विभाजित नहीं होती हैं, यानी कि ये खुद से कटेंगी या तो 1 से कटेंगी, इसके अलावा नहीं कट सकती किसी से भी। चलिए, तो 2 है, 2 या तो 2 से कटेगा या तो 1 से कटेगा। फिर 3, 5, 7, 11, 13, 17, ऐसे करके ढेर सारी संख्याएं आएंगी। अब आते हैं सह अभाज्य संख्याएं, यानी कि को प्राइम नंबर्स। अब को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? 2 नंबर होते हैं, ठीक है, यानी कि यहाँ पर 2 संख्याएं होती हैं, पेयर कह सकते हैं, जिनमें से क्या होता है? कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है, यानी कि उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है। ठीक है, 1 के अलावा इनके बीच का कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है। जैसे देखिए 2, 9, 11, 17, 37, 43। आगे चलते हैं। अभाज्य युग्म यानी कि ट्विन प्राइम नंबर्स क्या है? 2 अभाज्य संख्याएं जिनके बीच का अंतर, ये भी 2 ही अभाज्य होती हैं, यानी कि 2 पेयर होते हैं इनके, ठीक है, जिनके बीच का डिफरेंस क्या होता है? 2 होता है। जैसे 3, 5, 5, 7। अब 7, 9 होगा क्या? 9 अभाज्य है? आप बताइएगा। 11, 13। आगे चलते हैं। भाज्य संख्याएं यानी कि कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं? 1 से बड़ी वे सभी संख्याएं जिनका स्वयं और 1 के अतिरिक्त और भी गुणनखंड होते हैं। जैसे 4 ले लिया, तो 4 किससे किससे कटता है? 1 से भी, 2 से भी और 4 से, यानी कि 1 तो रहेगा ही और एक वो नंबर भी रहेगा, इसके अलावा भी 2 है ना, ये चीज़ याद रखनी है। अब 6 है, तो 1, 2, 3, 6। तो देखिए 6 का 1 और 6 तो है ही, इसके अलावा 2 और 3 भी आ गए ना, तो ये क्या हो गए? अतिरिक्त
गुणनखंड भी हो गए। ठीक है, ये कौन सी संख्या हो गई? भाज्य संख्याएं। आगे आते हैं परिमेय संख्याएं, इन्हें हम रेशनल नंबर भी कहते हैं इंग्लिश में। परिमेय संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं? जो p/q के रूप में लिखी जाती हैं, लेकिन वहाँ पर जो q होता है वो जीरो नहीं होता है, यानी कि q का मान कभी भी जीरो नहीं होगा। ठीक है, और p और q क्या होते हैं? ये पूर्णांक होते हैं। देखिए, जैसे 3/2 5 है, या उसके बटे में 1 कर लो या 5 ही कह लो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर 6/7 -4/3 एट्सेट्रा, ये सारी क्या हो गई? परिमेय संख्याएं हो गई। हाँ, एक चीज़ याद रखिएगा कि 22/7 ये पाई की वैल्यू है ना, अगर हम पाई लिखते हैं तो वो हो जाता है इरेशनल नंबर। अगर हमने और उसकी जगह हम उसकी वैल्यू लिखते हैं, जैसे 22/7, तो ये क्या हो गया? परिमेय संख्या। ठीक है, अपरिमेय संख्याएं क्या हो गई? जो कि p/q के रूप में नहीं लिखी जाती हैं। ठीक है, क्या? √2, √3, √5/4 और पाई। ठीक है, आगे चलते हैं। वास्तविक संख्याएं यानी कि रियल नंबर्स। रियल नंबर्स क्या होते हैं? इसमें सारे रेशनल और इरेशनल नंबर आ जाते हैं, यानी कि परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं दोनों आ जाती हैं। और दूसरी बात इसमें क्या है कि इनका जो स्क्वायर होता है वो हमेशा पॉजिटिव होगा। जैसे √2 हो गया, इसका स्क्वायर क्या होगा? 2 आएगा, पॉजिटिव रहेगा। √3 हो गया, 5 हो गया, या -1/2 है, अगर -1/2 का आप स्क्वायर करते हो तो क्या आएगा? 1/4 आ जाएगा। ऐसे ही ये हो गई रियल नंबर्स। अब चलते हैं आगे। एक नया क्या है, जैसे प्राकृतिक संख्याएं तो हमने पढ़ लिया, लेकिन क्वेश्चन में ये थोड़ी ना आता है कि प्राकृतिक संख्याएं, इसमें कौन सी प्राकृतिक संख्या छांटिए। आपको क्वेश्चन दे देगा कि बोल देगा लगातार 1 से लेके 10 तक की इस प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, या हो सकता है कि वर्गों की एक सीरीज दे दे और बोल दे कि ये इनका योग ज्ञात कीजिए। तो उसके बारे में भी पढ़ लेते हैं। तो उसके लिए आपको फॉर्मूले लर्न ही करने होंगे। जैसे n लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात करने के लिए हमारा क्या फॉर्मूला है? n × n+1/2। सपोज आपसे कह दिया गया कि 1 से 25 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, तो n हमारा क्या हो गया? n हो गया 25। अब देखिए कैसे निकालेंगे। 25 हो गया n, तो 25 इंटू, अब देखिए 25 + 1 26 हो गया, अपॉन 2, डिवाइड कर दीजिए 2 से 13। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 25 में 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? कितना आएगा? 325। देखिए 13 5 जा कितना हो गया? 65, 6 कैरी हो गया, 13 2 जा 26, 26 में अगर 6 ऐड कर दिया तो कितना आ गया? 32। आगे चलते हैं। अब लगातार n संख्याओं का उसके वर्गों का योग ज्ञात कीजिए। अब मान लीजिए इन्हीं का हम वर्ग निकाल लेते हैं, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला? n × n+1, फिर 2n+1 डिवाइडेड बाई 6। अब देखिए इसी को हम निकाल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? 25 × 26 × 2n+1, यानी कि 2 × 25 कितना हो गया? 50 + 1 यानी कि 51। तो यहाँ लिख देते हैं 51 डिवाइडेड बाय 6। अब देखिए इसको आप डिवाइड करके सॉल्यूशन निकाल लीजिएगा। ठीक है, चलते हैं अब घनों का योग, यानी कि लगातार होना चाहिए। अगर ये सीरीज अगर ब्रेक करती है तो फिर आपको ध्यान लगाना पड़ेगा कि कहाँ कैसे हम यूज कर सकें। ठीक है, तो घनों का योग क्या हो जाएगा? n × n+1/2 का होल स्क्वायर। अब जैसे हमने ले लिया 1 to 10, 1 से 10 तक के घन दे दिए आपको, तो बोलेगा कि इनका योग निकालिए। तो क्या करेंगे आप? 10 × 11/2 का स्क्वायर। अब ये कितना हो गया? 5 आ गया। 11 5 जा 55। अब 55 का स्क्वायर क्या होता है? ये भी एक शॉर्ट ट्रिक सीख लीजिए। मोस्टली क्या होता है, यूनिट डिजिट अगर 5 है तो उनका स्क्वायर निकालने के लिए हम क्या करते हैं? 5 का स्क्वायर क्या हो गया? 25। इसके बाद 5 है ना, तो 5 से जस्ट आगे वाला नंबर क्या होता है? 5 के बाद क्या आता है? 6 आता है ना, तो 5 6 जा 30। ये हो गया। ये एक शॉर्ट ट्रिक है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। यही चीज़ें आप मिस कर दोगे अगर आप हमारा वीडियो पूरा नहीं देखोगे, तो फिर आप ये सारी चीज़ें मिस कर जाओगे।
चलिए अब हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। PYQs क्या है? नहीं, अभी इसका और है एक फॉर्मूले, दो हैं। जैसे n सम संख्याओं का योग निकालना है। अभी तो हमने क्या कहा, क्या पढ़ा? प्राकृतिक संख्याओं का योग, फिर वर्गों का योग और उनके घनों का योग। इसके बाद आ गया कि n सम संख्याओं का योग। मान लीजिए आपको दिया है 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे करके, तो और पूछ दे आपसे कि उनका योग निकालिए, तो क्या करेंगे आप? नंबर्स आप देख लेंगे, जितने नंबर्स होंगे उसका सम इंटू मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। जैसे 10 तक की लगातार 10 सम संख्याएं दी हैं आपको, तो क्या हो जाएगा? 10 इंटू 11 110। अब विषम संख्याएं भी दी है, तो क्या हो जाएगा? सपोज 10 का ही निकालना है, तो 10 का स्क्वायर यानी कि 100 हो जाएगा। बस। अब आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या है क्वेश्चन? 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या है? ये क्वेश्चन SSC GD 2017 में आया है। तो चलिए बताइए क्या होगा। ये आप बताइए। अब 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बोला है, हमें पता है ना कि 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? 99। 100 तो नहीं होगी, 100 में 3 हो गए। 99 डिविजिबल है। फिर 98 को चेक कर लीजिए, क्या वो भी डिविजिबल है? बिल्कुल डिविजिबल है। 97 तो 97 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे। प्रथम 15 विषम प्राकृत संख्याओं का योग क्या है? अब देखिए आ गया ना ये क्वेश्चन। इसमें हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे? विषम प्राकृत है यानी कि n विषम संख्याओं का योग। अब ये प्रथम 15 का क्या मतलब है? कि वो आपको 15 तक दे रहा है। ठीक है, तो 15 का सीधे स्क्वायर कर दीजिए, तो 15 का स्क्वायर क्या होगा? 225 आंसर। अब 75 से 97 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा? ये क्वेश्चन किस में आया है? SSC GD 2015 में। अब देखिए इसके लिए क्या करना होगा हमें। हम पहले 97 तक का सम निकाल दें, उसमें हम 74 तक का लेस कर दें। तो देखिए अगर हम 97 तक का निकालते हैं तो क्या हो जाएगा? कोई मैं एक पेज रख लेती हूँ। देखिए हम पहले क्या करते हैं, 97 तक का सम निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा? n इन ब्रैकेट n प्लस 1/2, यानी कि ये हम निकाल रहे हैं 97 तक, और इसमें से हम लेस कर देंगे कितनी? 74 तक की। ठीक है, तो यहाँ पर भी n इंटू n प्लस 1/2। चलिए करते हैं। 97, अब 97 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, फिर यहाँ पर 74 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। अब देखिए 97 इंटू 98 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 74 इंटू 75 डिवाइडेड बाई 2। कैंसिल कर दीजिए, 2 4 ज़ा 8 और 2 9 ज़ा 18, फिर 2 3 ज़ा 6, 2 7 ज़ा 14। अब 97 इंटू 49 माइनस 37 इंटू 75 मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई करके इसका राइट आंसर निकालिए। अब देखिए अगर आपको शॉर्ट करना है तो अपन क्या करेंगे? 9 7 सा कितना हो गया? 36। सॉरी 9 7 सा कितना हो गया? 63। तो यहाँ पर यूनिट डिजिट 3 आ गया और यहाँ पर 5 आएगा। अब देखिए हमें यूनिट डिजिट से ही आंसर हम निकाल सकते हैं। अगर यूनिट डिजिट सबकी मैच कर रही है, देखिए यहाँ पर तो मैच कर रही है, 8 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी, यहाँ भी। अब इसके बाद अगर हम सेकेंड यूनिट 10th प्लेस पे चलेंगे तो 9 और 9 ये डिस्टर्ब कर जाएगा अपन को। तो आपको 2 डिजिट तक का निकालना होगा। ऐसे करके हम क्या कर सकते हैं? अपनी कैलकुलेशन शॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करिएगा। आगे चलते हैं। फिर क्वेश्चन क्या है? 51 प्लस 52 प्लस 53 कहाँ तक? 100 तक। इसकी वैल्यू, इसका मान निकालिए। तो यहाँ पर भी हम यही फॉर्मूला लगा देंगे। पहले हम 100 तक की संख्याओं का निकाल लेंगे सम, उसके बाद हम 50 तक का लेस कर देंगे। तो यानी कि 100 इंटू 100 प्लस 1 यानी 100 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 50 इंटू 50 प्लस 1 दैट इज 51 डिवाइडेड बाई 2। अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए। ठीक है, सॉल्व करके आंसर हमें कमेंट कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट है प्रथम 24 प्राकृत संख्याओं का योगफल। बताइए
तो क्या होगा, प्राकृतिक संख्याओं का योगफल है ना, और वो भी प्रथम। तो यहाँ पर भी यही फॉर्मूला लग जाएगा, n इंटू n प्लस 1/2। देखिए क्या होगा, 24 है ना, 24 इंटू 24 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, 24 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 2 करके सॉल्व कर दीजिए। कितना हो रहा है, चलिए इसको आप सॉल्व करिएगा। और हाँ, एक नेक्स्ट टॉपिक थोड़ा सा और भी पढ़ लेते हैं हम लोग।